NCERT क्लास 7 हिस्ट्री पहले चैप्टर से हम लोग 10 चैप्टर तक करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं बस लिख लिख दिया हूँ एंड देन आई विल टेल इन डिटेल्स। देखो पहले ही चैप्टर में मिलेगा मैप के बारे में, हिंदुस्तान फॉरेनर क्रॉनिकल एंड चेंजेस बिटवीन 700 एंड 1750 एंड देन कि इंडियन हिस्ट्री को किस किस लाइक डिवाइड किसने किया एंड कैसे किया। सो मैप का जो पहले देखेंगे कि अल इदरिस ने इन 1154 दिया। अल इदरिस का जो मैप था वो थोड़ा अलग है अभी जो रिसेंट हमारा मैप है इससे, क्योंकि श्रीलंका अगर देखोगे अभी नीचे है लेकिन अल इदरिस ने जो बनाया था वो श्रीलंका ऊपर है। देन कम टू दिस हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इज़ नॉट लाइक कि पहले से ही हिंदुस्तान मतलब इंडिया समझते थे, इट्स नॉट लाइक दैट। तीन three I will get to know about three people, that Minhaj Siraj and then Babur and then Amir Khusro, and they have described this Hindustan in different way. Like Minhaj Siraj क्या बोला, Minhaj Siraj जो बता like हिंदुस्तान वर्ड से बताना चाहा that this is about that Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. एंड व्हाट्स अबाउट बाबर, बाबर ने बोला, बाबर ने जियोग्राफिकल एरिया दिखाया, क्या डिस्क्राइब द जियोग्राफी फॉना एंड द कल्चर। तो मिनहाज सीरज ने हिंदुस्तान को अलग तरीके से दिखाया, बाबर ने अलग तरीके से दिखाया। मिनहाज सीरज ने क्या किया, लाइक ही मेंट एरियाज लाइक पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। बट बाबर ने क्या किया, बाबर ने किया डिस्क्राइब द जियोग्राफी फॉना एंड द कल्चर। So it's totally different from Minhaj Siraj, right? And now come to this Amir Khusro. Amir Khusro was the one who used the word हिंदू, ओके हिंदू। लेकिन इधर जो आपको एग्ज़ाम के लिए करना है कि मिनहाज सिराज का क्या है 13th सेंचुरी, बाबर का क्या है 16th सेंचुरी एंड आमिर खुसरो का 14th सेंचुरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। in question like in exam they can ask you the century, like आमिर खुसरो कौन सी सेंचुरी में हिंद वर्ड यूज़ किया था, तो दिस इज़ 14th सेंचुरी। नाउ कम टू दिस हिंदुस्तान का जो अलग अलग तरीका देखा, लाइक दे डिस्क्राइब इन डिफरेंट वे। सो फॉरेनर को भी क्या है, फॉरेनर को अभी जो हम लोग समझते हैं कि लाइक फॉरेनर मतलब इंडिया से बाहर, विदेश जो बोलते हैं हम लोग कि इंडिया से जो नहीं है। लेकिन पहले भी ये मीनिंग था क्या, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली पहले जो मीडिएवल पीरियड में था वो है अभी क्या है, अभी आउटसाइडर ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया से बाहर। लेकिन पहले क्या था, आउटसाइडर कहाँ का, सोसाइटी का। अभी इंडिया का है लेकिन पहले सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बाहर से अगर कोई है तो उसे ही फॉरेनर कहते थे। नाउ कम टू दिस जियाउद्दीन बारानी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जियाउद्दीन बारानी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो PYQs। जियाउद्दीन बारानी का 14th सेंचुरी, प्लीज़ रिमेंबर दैट आमिर खुसरो इज़ ऑल्सो फ्रॉम 14th सेंचुरी। एंड जियाउद्दीन बारानी का क्या है, ही इज़ क्रॉनिकल फर्स्ट रिटन इन 1356। कौन से सेंचुरी से था जियाउद्दीन बारानी, दैट इज़ 14th सेंचुरी। एंड जो पहले उन्होंने क्रॉनिकल लिखा वो 1356 में लिखा, लेकिन 2 साल बाद ही फिर से उन्होंने लिखा 1350, तो फिर कितना हो गया 6 7 8, 1358 में लिखा, ओके। नाउ तो इसमें क्या क्या है, इसमें भी डिफरेंट है, लाइक 1356 में जो क्रॉनिकल लिखा था एंड 2 साल बाद इन्होंने जो जियाउद्दीन बरानी ने लिखा वो फिर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंस ही देखा, लाइक मैप तब का जो अली इदरिस ने किया था अभी का मैप से बहुत अलग है। हिंदुस्तान का क्या देखा मैंने, हम लोगों ने दैट मिनहाज सिराज, बाबर एंड आमिर खुसरो ने क्या किया, डिस्क्राइब या फिर अलग तरीके से समझते थे हिंदुस्तान को। एंड देन फॉरेनर ऑल्सो की डिफरेंट मीनिंग है मेडिएवल पीरियड में एंड नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। एंड क्रॉनिकल क्या जियाउद्दीन बरानी का कि 1356 में जो लिखा एंड 1358 में जो लिखा बहुत डिफरेंस है। नाउ कम टू दिस चेंजेस बिटवीन 700 एंड 1715, दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग, राइट, कि जो 1000 ईयर 20 का गया उसमें क्या क्या चेंजेस आया। तो अगर पहले ही देखोगे न्यू टेक्नोलॉजी में क्या क्या आया, टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें आया जो है पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ओके। 3 चीज़ें याद रखना, क्या क्या, पर्सियन व्हील, द स्पिनिंग व्हील एंड फायर आर्म्स। एंड फूड में क्या क्या आया, देखो फूड में न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोगों को पता चल गया फूड में क्या है, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सारा जो फूड है न्यू वो फिर अभी मतलब 700 to
1750 में आ गया। नाउ कम टू दिस, ब्रिटिश हिस्टोरियन एक है जो डिवाइडेड किया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में। दो इट वाज रॉन्ग, लाइक बाद में फिर इसको बोला गया कि नो नो इट्स नॉट फेयर कि आप बस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 डिवीजन लाइक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दिस मैप का आपको पता चल गया। अलीदृस इन 1154 हिंदुस्तान को 3 लोगों ने, मिन्हाज सिराज, बाबर एंड अमीर खुसरो। फॉरेनर का क्या था, अभी जो है आउट ऑफ इंडिया, तब क्या था, आउट ऑफ सोसाइटी। जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी सेंचुरी में किया था, वो कौन का लिखा था, 14th सेंचुरी में, किस 1356। ओके, चेंजेस क्या क्या दिखा गया, टेक्नोलॉजी में दिखा गया एंड फूड में भी दिखा गया। एंड ब्रिटिश हिस्ट्रियन जो था उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, एंड नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पेज, दैट इज कि किंग क्या था। देखो, किंग एंड समंताज। ओके, समंताज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड कि किंग, वहाँ पे तो किंग था ही, ओके, राजा तो था ही, लेकिन उन लोगों का किंग का समंतस था। तो समंतस का क्या काम क्या है, लाइक किंग एक्सपेक्ट करते थे कि समंतस जो है वो गिफ्ट लेके आएगा, किसके लिए, किंग के लिए, एंड ऑल्सो दे विल प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड ऑल्सो दे विल हेल्प, मिलिटरी हेल्प। तो सामंतस का क्या क्या मतलब, किंग एक्सपेक्ट करते थे कि सामंतस जो है मतलब जो रिच लैंड ओनर्स जो है वो क्या क्या करेंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, कोर्ट में रहेंगे, मिलिटरी हेल्प भी करेंगे। ओके, एंड देन बट क्या हुआ था कि सामंतस तो जब मतलब जैसे जैसे पावर गेन करते गए, उन लोगों ने क्या किया, फिर उसका सामंतस का क्या हुआ, महासामंता हो गया। ओके, महासामंता। एंड नाउ कम टू दिस फॉर रिचुअल। ओके, रिचुअल क्या क्या था, तो 700 to 11 लाइक सॉरी 700 to 1750 मतलब 1000 ईयर्स के अंदर अंदर। देखो, एक रिचुअल यहाँ पे सेम क्लास 7 में चैप्टर 2 में मेंशन किया गया, क्या, हिरण्य गर्भा। हिरण्य गर्भा मतलब वुम्ब ऑफ गोल्डन। ओके, वुम्ब ऑफ गोल्डन। तो किसने परफॉर्म किया था पहली बार, दांती दुर्गा ने। दांती दुर्गा ने कहाँ से था, वो राष्ट्रकूट चीफ था। ओके, दांती दुर्गा ने क्या किया था, हिरण्य गर्भा। ओके, हिरण्य गर्भा एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये है कि मतलब ये अगर रिचुअल अगर कर लिया ना तो माना जाता है कि रिबर्थ हो जाता है, किसका, लाइक रिबर्थ होता है एंड एज क्षेत्रीय, लाइक अगर वो बर्थ इन बॉर्न क्षेत्रीय नहीं भी है तो ये रिचुअल करने के बाद क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, किंग एंड समंता का पढ़ा हम लोगों ने। समंता का 3 एक्सपेक्टेशन, समंता से 3 एक्सपेक्टेशन था, गिफ्ट लाना, कोर्ट में रहना एंड मिलिटरी को हेल्प करना। लेकिन समंता ने जब क्या किया, पावर गेन कर लिया, वो क्या हो गया, महासमंतस। एंड नाउ कम टू दिस फॉर रिचुअल, हिरण्य गर्भा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हिरण्य गर्भा। नाउ कम टू दिस प्रशस्ति। व्हाट इज प्रशस्ति, एक्चुअली तब का जो था मतलब किंग, वो लोग चाहते थे ये प्रशस्ति जो है डिटेल्स कैरी करता है। कौन सी डिटेल्स, राजा का डिटेल्स, लाइक किंग का डिटेल्स, रूलर्स का डिटेल्स। क्या, रूलर्स कैसे खुद को डिपेक्ट करता है, लाइक कैसे खुद को दिखाता है, लाइक शो करते हैं कि दे आर वॉरियर, वैलियंट, ब्रेवरी, ऑल दोज थिंग्स, दीज आर लाइक किंग के बारे में दिखाया गया इन प्रशस्ति। ये प्रशस्ति जो है रिटन कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत। ओके, संस्कृत। एंड देखो हमारा जो क्लास 7 में है नगभट्ट। ओके, नगभट्ट, नगभट्ट के जो एक प्रतिहारा किंग था, उनके प्रशस्ति फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ओके, नगभट्टा के बारे में जो पता चला प्रशस्ति था, वो कहाँ मिला, ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। ओके, एंड कल्हन ने लिखा किसके बारे में, अबाउट कश्मीर किंग, अबाउट कश्मीर किंग। तो किंग के बारे में अगर जानना हो तो प्रशस्ति, आई थिंक ऑफ कोर्स दे आर नॉट जेन्युइनली ट्रू, लाइक यू कांट से कि कितना सच है कितना झूठ है, बट यह प्रशस्ति क्या है, किंग के बारे में बताना। ओके, किंग के बारे में बताना। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 7 कि 3 पार्टी स्ट्रगल, PYQs है। ओके, PYQs है। तो इफ़ आई एम टेलिंग PYQs दैट मीन्स टेट में भी, आई डोंट नो दैट, आई नो कि ये PYQs है, लेकिन टेट का है, सी टेट का है या फिर UPSC का है, आई कांट रिमेंबर ऑल द
पॉइंट, राइट। सो PYQs है, लेकिन थ्री पार्टी स्ट्रगल में क्या है, कौन कौन सी है? थ्री पार्टी मतलब तीन पार्टी है। तीन पार्टी कौन कौन है? एक तो हो गया गुजारा प्रतिहारा, मतलब एक हो गया गुजारा प्रतिहारा, सेकंड हो गया राष्ट्रकूट, एंड थ्री हो गया पलाद। ओके, राष्ट्रकूट पलाद गुजारा, राष्ट्रकूट पाला तो बंगाल का है, यू नो दैट। दे वर एक्चुअली दे आर फाइटिंग फॉर कनौज। ओके, कनौज, दे आर फाइटिंग फॉर कनौज। नाउ कम टू दिस टैक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आई थिंक सेवेंथ का सेकेंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ डोंट मिस दैट। ओके, भेटी टैक्स, देखो पहले आया है भेटी टैक्स। भेटी टैक्स क्या है? एक्चुअली भेटी टैक्स ऐसा है कि कैश, एक्चुअली टैक्स में क्या होता है, कैश ही लिया जाता है ना, कैश लिया जाता है। लेकिन भेटी टैक्स ऐसा एक टैक्स है जिससे कैश नहीं लिया जाता, बट फोर्स लेबर किया जाता है। लाइक यू डोंट नीड टू पे, बट यू हैव टू वर्क, राइट। एंड कादामाई टैक्स क्या है? कादामाई टैक्स है लैंड रेवेन्यू। प्लीज रिमेंबर बेटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेटी। ओके, नाउ कम टू दिस अबाउट टू किंग्स, दैट इज मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, बस इतना याद रखना कि 17 टाइम्स उन्होंने क्या किया था, रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। एंड कम टू दिस मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी क्या 1191 में क्या हुआ था? पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज किसको हराया था? मोहम्मद घोरी को। लेकिन 1192 मोहम्मद घोरी ने फिर पृथ्वीराज को हरा दिया। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दैट। एंड नाउ कम टू दिस अबाउट चोला। ओके, चोला इज एक भास्ट एरिया, मतलब आई थिंक 3 to 4 पेजेस है इन चैप्टर 2, जो चोला के बारे में है। चोला के बारे में पहले क्या जानना है कि कावेरी डेल्टा के पास में वो लोग रहते थे, बिकॉज फर्टाइल लैंड है, एंड देन एग्रीकल्चर के बारे में भी वो लोग अभी मतलब डेवलप थे, उनके बारे में वो सोचते, क्योंकि अगर फर्टाइल लैंड रहेगा तो फिर एग्रीकल्चर भी अच्छा रहेगा, एंड दैट्स वाई। तो यहाँ का जो मोस्ट पावरफुल राजा है, किंग था, वो है राजा राजा द फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र द फर्स्ट। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया था, दोनों ने मिलके दो टेम्पल बिल्ड किया था। कौन कौन सा है? वो है थांजावुर एंड कौन सा है? गंगाई कोंडा। ओके, थांजावुर एंड गंगाई कोंडा किसने बनाया फिर? चोला की किंग, जो राजा राजा द फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र द फर्स्ट। ओके, तो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो हो गया उर। ओके, उर का क्या? उर मतलब सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स। ओके, एक हो गया नाड़ू। नाड़ू क्या? ग्रुप ऑफ विलेजेस। प्लीज़ रिमेंबर दैट। अगर याद नहीं रहे, लाइक यू कांट रिमेंबर, देन प्लीज़ यू कैन जस्ट ट्राई फॉर अ ट्रिक दैट नाड़ू मतलब लड्डू। तो लड्डू बांटोगे विलेज में ही ना, गाँव में बांटोगे, तो फिर नाड़ू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ विलेजेस। एंड नाउ कम टू दिस मूवेन द विलन। मूवेन द विलन क्या? टाइटल, एक टाइटल है, किसको दिया जाता था? रिच लैंड ओनर्स को। ओके, मूवेन द विलन। नाउ कम टू द आर्यर। आर्यर, आर्यर क्या है? चीफ को बोला जाता है आर्यर। नाउ कम टू दिस नागाग्राम्स क्या है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ओके, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। सभा क्या है? सभा के बारे में कहाँ से पता चला? फ्रॉम उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप्स ऑफ लैंड। ओके, टाइप्स ऑफ लैंड 5 है। वो चैप्टर 2 में आप लोगों को मिलेगा एक बॉक्स में, टाइप्स ऑफ लैंड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट बोलो, सीटेट बोलो, या फिर आप यूपीएससी का बोलो, या फिर कोई भी एग्जाम बोलो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या टाइप्स ऑफ लैंड? 5 टाइप्स ऑफ लैंड्स वेर देयर। द फर्स्ट वन इज भेल्लन भागाई, राइट, वेल्लन भागाई। तो वेल्लन भागाई मतलब लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ओके, रिमेंबर इट, नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे उनका लैंड क्या बोला जाता था? भेल्लन भागाई। देखो, अगर याद नहीं रहता है, क्योंकि 5 टाइप्स ऑफ लैंड्स आर वेयर देयर, तो फिर थोड़ा वो मिक्स अप हो जाता है। तो भागाई मतलब भगा देना, तो नॉन ब्राह्मण का इतना मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता था, भगा दिया जाता था। तो फिर याद रखना, बल्लन भगाई क्या? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मीण। नाउ कम टू दिस ब्रह्मदया। ब्रह्मदया, तो आप ब्रह्म से ही आपको याद आ जाएगा कि गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, गिफ्टेड टू दैट लैंड विच गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स कॉल्ड ब्राह्मण
ब्रह्मदया, ओके, ब्रह्मदया। नाउ सालाभोगा, ओके, सालाभोगा आपको ए क्या है, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। अगर याद नहीं रहता है, भेल्लन भगाए का क्या बोला, भगाया जाता था किसको, नॉन ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण नहीं था। इसीलिए क्या हो गया, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण क्या हो गया, भेल्लन भगाया। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द ट्रिक, ओके। एंड देन ब्रह्मदया, तो ब्रह्मस को जो लैंड गिफ्ट किया था वो हो गया ब्रह्मदया। नाउ सालाब होगा तो कैसे याद रखोगे, सालाब होगा पाठशाला, राइट, पाठशाला, तो पाठशाला स्कूल हो गया। तो फिर सालाब होगा किसके लिए था, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। नेक्स्ट वन इज देवदना, ओके, देवदना, तो देव कहाँ रहते हैं, देवा देवा लाइक कहाँ रखते हैं देवा को, टेम्पल में। तो गिफ्टेड टू temples, gifted to temples. Now come to this Polli Chandam, that is donated to Jaina institution, okay। तो क्या हो गया, वेल्लन भगाई, नॉन ब्राह्मण को ब्रह्मदया, ब्रह्म को गिफ्ट कर रहे हैं, शाला भोगा मतलब पाठशाला मतलब स्कूल, तो फिर लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, देवदना, देवा कहाँ रहते हैं, टेम्पल में, टेम्पल के लिए। एंड देन पल्ली चंदन, तो फिर क्या हो गया, डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला मुझे, आई जस्ट नोट इट डाउन एंड देन मैं आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ लैंड है, ये जो दो टैक्स भेट्टी एंड कादामाई ये है। एंड देन त्रिपाठी कौन कौन सा है वो देख लेना है। एंड फिर क्या करना है, ये जो ऊर एंड देन फिर नाडू, देन फिर मुवेंदवलन एंड आर्यर एंड नागराम्स एंड सभा, इसके बारे में तो आना ही आना है, लाइक आपको मिलेगा ही एग्ज़ाम में, ओके। बाय।